हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। क्यों गिरा मार्केट आज, राइट? सो मार्केट आज काफ़ी गिरा, मतलब 2.12% निफ्टी 50 गिरा ऑलमोस्ट। मिड कैप बीएससी की बात करें तो 2.27, तो ऑलमोस्ट उतना ही। स्मॉल कैप जो है वो 1.8% के आसपास आज गिरा है, तो काफ़ी एक बड़ा फॉल मार्केट ने आज देखा, राइट? और इसके रीजंस आज मॉर्निंग वीडियोस में भी कुछ डिस्कस किए थे जो एक्सपेक्टेड थे थोड़े बहुत, तो हम डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं। तो दो तीन फैक्टर्स हैं जो थोड़े एक्सटर्नल हैं, जो ज़्यादा बड़े फैक्टर्स हैं, और कुछ छोटे छोटे इंटरनल फैक्टर्स भी हैं जो लगता है कि ओवरऑल जब एक साथ सब बने तो मार्केट्स को थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आया। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा वो आई थिंक आप सबको जानते ही हैं, वो है ईरान इजराइल का जो क्लैश है, दैट इज़ एस्केलेटिंग, राइट? तो वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर बन रहा है, क्योंकि वेस्ट एशिया जो अगर टर्मोइल में जाता है तो क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा सोर्स है वेस्ट एशियन कंट्रीज़, राइट? और काफ़ी ज़्यादा सप्लाई चेन है वो उनके थ्रू जाता है, तो सप्लाई चेन भी बहुत कंट्रोल करते हैं वो, राइट? तो ये सारी चीज़ों की वजह से एक क्रूड पे काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है, राइट? और ये अगर बड़ा होता है, स्पेशली इजराइल वाज हैविंग इश्यूज जो पहले चल रहे थे हिजबुल्लाह के साथ, और ये सब वो अलग है, बट ईरान गेटिंग इन्वॉल्व्ड, राइट? काफ़ी एक बड़ा कंट्री है, बड़ी इकोनॉमी है, तो उसकी वजह से एक मार्केट्स को थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आया, और वो चीज़ सेम ग्लोबल मार्केट्स में भी आई ही थी, राइट? कल इंडियन मार्केट्स बंद थी तो यहाँ पर नहीं पता चला, बट वहाँ पर भी आई थी, राइट? तो इसका वो एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर है, क्योंकि इंडिया इज़ वेरी क्रूड डिपेंडेंट, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं या सप्लाई चेन में इश्यूज आते हैं, क्रूड हमें मतलब लंबे टाइम, मतलब लंबे रूट से मिलता है, तो प्राइसेस वगैरह पे हमारा इम्पैक्ट डायरेक्टली रहने ही वाला है। तो दैट इज़ द मेजर इशू इन दिस होल एस्केलेशन, राइट? तो उसकी वजह से मार्केट्स जो हैं वो थोड़े से एक टेंस्ड हैं, राइट? सेकेंड थिंग जो अगेन रीज़न जो चल रहा है लास्ट 1 वीक से, वो चाइना फैक्टर है, राइट? जब से चाइना ने एक स्टिमुलस अनाउंस किया है, इकोनॉमिक स्टिमुलस जो है, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट या फिर वहाँ के सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किया है, तो एक अच्छा खासा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा चाइना में डाल रहे हैं, राइट? क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग वेल, और बहुत सारे जो रियल एस्टेट लेके काफ़ी सारे इश्यूज थे, तो वो उसको सॉल्व करने के लिए एक बड़ा स्टिमुलस जो है चाइना ने दिया है। बट व्हेन आई एम रीडिंग अबाउट इट, तो यही बात हो रही है कि इशू बहुत बड़ा है। ये जो स्टिमुलस है ये एक मतलब बैंडेड की तरह एक थोड़ी देर काम करेगा, बट इट मे नॉट बी लॉन्ग टर्म। बट अगेन वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स। बाकी एक यही है, या आगे भी गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, ये सब चीज़ों को, मतलब इकोनॉमी को एक डिफ्लेशन जो मोड चल रहा है चाइना में, उसको बाहर लाने के लिए, कंज्यूमर सेंटिमेंट इंप्रूव करने के लिए, राइट? तो वो चीज़ अगर होती है तो वहाँ पर एक, और वैल्यूएशंस भी बहुत अट्रैक्टिव हैं, मतलब चाइनीज़ मार्केट हैज़ नॉट ग्रोन मच, वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, लाइक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बाकी इन्वेस्टर्स नहीं इन्वेस्ट किया है वहाँ पे। तो एक वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से, और ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से काफ़ी इंस्टीट्यूशनल फ्लो वहाँ गया है, और ये लास्ट 1 वीक से हम देख रहे हैं, राइट? और इसीलिए आपने देखा होगा लास्ट 1 वीक से लार्ज कैप जो है इंडेक्सेस जो है वो ज़्यादा गिरे हैं, और मिड एंड स्मॉल से, बिकॉज लार्ज कैप में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर टिपिकली ज़्यादा रहता है। आज भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 भी अच्छा खासा गिरा है, स्मॉल कैप कम गिरा है। तो ये थोड़ा सा इंडिकेशन है कि शायद फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने पैसा आज भी निकाला है, और या चाइना गया है, एक्सपेक्टेशन ये चाइना गया, नो वन नोस कहाँ गया है, बट वो एक फैक्टर डेफिनेटली है मार्केट में। सेकंड, फिर थर्ड जो है, अगेन आई डोंट नो हाउ मच दैट इम्पैक्ट्स, बट जब से ये एफएनओ नॉर्म्स का जो एक सेबी का वो आया है, अप्रूवल्स आए हैं बेस्ड ऑन द मीटिंग विच दे हैड ऑन 30th of September, राइट? तो उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि भी 40-50 जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं, 40 to 50% एफएनओ ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केट से आउट हो जाएंगे, राइट? और बिकॉज जो है मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट्स वो सब बढ़ा दी गई हैं, तो वो सारी चीज़ों की वजह से एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट उसका भी बन सकता है, ठीक है? तो ये बेसिकली मेजर फैक्टर्स हैं। फिर दो इंटरनल फैक्टर्स जो अगेन साथ मिल गए हैं, आई थिंक थोड़ा बहुत उसका नेगेटिव सेंटिमेंट रहा, वो है एक तो जीएसटी जो कलेक्शन रहा, राइट? जो ग्रोथ रही वो ऑलमोस्ट 40 मंथ्स में 6.5% से ही जीएसटी का ग्रोथ आया इन द मंथ ऑफ सितंबर, जो कि अगस्त का बेसिकली जीएसटी कलेक्शन होता है, तो वो 6.5% ही ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर। तो उसकी वजह से एक थोड़ा, और फिर पीएमआई, मतलब जो अपना परचेज पीएमआई डेटा है उसमें भी थोड़ा सा एक, आई थिंक जैन 2024 के बाद, मतलब 8-9 महीने का सबसे लोवेस्ट 56.5 पे आया, तो काफ़ी अच्छा है। बट अगेन थोड़ा सा ये सब चीज़ें मैच हो जाती हैं। फिर सितंबर का जो ऑटो सेल है 4 व्हीलर में मोस्टली सब नेगेटिव थे, मारुति, टाटा मोटर्स, हुंडई, सब जो बड़ी कंपनीज हैं दे ऑल हैड अ नेगेटिव वॉल्यूम, तो डी ग्रोथ था वॉल्यूम में।
तो ये सब चीज़ें भी बेसिकली ऐड होके ये सारा मेरे को लगता है कि मार्केट्स को नेगेटिव इम्पैक्ट दिया है. बट डेफिनेटली द बिगेस्ट फैक्टर आई थिंक इज स्टिल ईरान इजराइल, एंड सेकेंड बिगेस्ट फैक्टर इज डेफिनेटली द चाइना फैक्टर विच लास्ट 1 वीक से जो थोड़ा प्ले आउट हो रहा है. ठीक है, तो यही है. वी ऑल आई थिंक ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस ऐसे शॉर्ट टर्म मार्केट्स में ये चलता रहता है. वी शुड नॉट गेट वरीड. कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहिए. लॉन्ग टर्म गोल है तो वो इन्वेस्ट करते रहिए. राइट, ज़्यादा इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं. जानना ज़रूरी है, अच्छा है, जानो तो समझो, बट डोंट रिएक्ट टू नेगेटिवली. राइट, एंड देयर इज स्टिल लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट्स. तो मेरे को लगता है कि वो वोलेटिलिटी अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी ये सारी चीज़ों में. दैट इज ऑल. बट अगेन बिगेस्ट रिस्क ऑफ कोर्स विल बी दिस एस्केलेशन इन द वेस्टर्न एशिया, एंड वी विल हैव टू सी कि हाउ दैट एस्केलेट्स. और वो डेफिनेटली एक सबसे बड़ा रिस्क करेंटली ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी एंड मार्केट्स पे है. तो वो हमें डेफिनेटली क्लोजली वॉच करना चाहिए. दैट इज़ ऑल. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों. अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर और भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. जय हिंद दोस्तों.